जिसके अंदर हमें यहाँ पे दिख सकता है सोसाइटी मैनेजमेंट का मॉड्यूल्स। तो हम सिंपल यहाँ पे ओपन करेंगे सोसाइटी मॉड्यूल्स, जिसके अंदर कॉन्टेक्ट्स का एक डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स में एक लिस्ट व्यू आपको दिख रहा है कि डी ब्लॉक का मैंने एक यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है कॉन्टेक्ट्स, जिसके अंदर सारे डी ब्लॉक के मेंबर्स अवेलेबल है। और लिस्ट व्यू के ज़रिए देखना है तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि डी ब्लॉक के अंदर कितने कॉन्टेक्ट्स है। ठीक है, ये हमने फ़िल्टर हटा दिया, तो फ़िल्टर हटाने के बाद भी हम यहाँ से कॉन्टेक्ट्स दे सकते हैं। यहाँ पे कोई न्यू कॉन्टेक्ट क्रिएट करना है तो कॉन्टेक्ट न्यू क्रिएट कर सकते हैं, जो कोई मेंबर की डिटेल्स ऐड करनी है और उसके इंपोर्ट करना है सारे कॉन्टेक्ट्स, तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इन्वॉइसेस रिसिप्ट और वाटर बिल। हम पहले देखेंगे वाटर बिल। जिस भी सोसाइटी में वाटर बिल के ज़रिए मेंटेनेंस रिसिप्ट कलेक्ट करते हैं तो वो कैसे कैलकुलेशन होता है तो वो देखेंगे पहले। तो वाटर बिल में हम जाएंगे तो सारे कॉन्टैक्ट जो हमारे मेंबर्स है वो सारे मेंबर्स का लिस्ट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अपने दिख रहा है प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग। ठीक है, तो करंट रीडिंग और प्रीवियस रीडिंग हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ गया है। जो प्रीवियस रीडिंग 0 होगा तो यहाँ पे 0 दिखेगा, और जो भी करंट रीडिंग हमने किया हुआ है वो करंट रीडिंग हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो वो कैलकुलेशन करके दे सकता है। तो अभी मैं एक एग्जांपल के ज़रिए बताना चाहूँगा कि D101 का 429 प्रीवियस रीडिंग है, करंट रीडिंग 429 है, तो वाटर बिल यूनिट उसका 0 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं 450 कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो वाटर यूनिट 21 जनरेट हो गया है। 486 है जो मैं 300 कर देता हूँ तो 14 वाटर यूनिट जनरेट हो गया है। 34 है तो मैं 40 कर देता हूँ तो यहाँ पे वो 6 यूनिट जनरेट हो गया है। और 485 है जिसका मैं 500 कर देता हूँ तो उसका 15 यूनिट जनरेट हो गया है। तो ये 4 मेंबर्स का मैंने जनरेट यहाँ पे रीडिंग ले लिया है। हम एक साथ सारे मेंबर का भी यहाँ पे यूनिट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमको सिंपल ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि करंट रीडिंग और प्रीवियस रीडिंग क्या था, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव कर देगा और वाटर यूनिट जो कैलकुलेशन करना है वो यहाँ से सिंपल कर देगा। उसके बाद जब भी हम ये नेक्स्ट मंथ में कैलकुलेशन करेंगे तो ये 450 जो करंट रीडिंग है वो प्रीवियस रीडिंग में चला जाएगा और यहाँ पे 450 रहेगा, तो वाटर यूनिट 0 हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट मंथ का जो भी करंट रीडिंग है वो यहाँ पे डालेंगे तो 450 माइनस जो भी हमारा करंट रीडिंग होगा वो कैलकुलेशन होगा, और वाटर यूनिट रिमेनिंग जो भी कैलकुलेशन करके डिफरेंस आएगा वो वाटर यूनिट में आ जाएगा। और अभी ये वाटर यूनिट कैलकुलेशन होके आ गया है, तो हमें आगे क्या करना है, तो इनवॉइस जनरेट करना है। जो भी हमारा मेंटेनेंस मेंबर है, मेंटेनेंस हम कलेक्ट करेंगे तो उसको पहले हम डिमांड नोट भेजेंगे, यानी कि सेल्स इनवॉइस बनाएंगे। जो सोसाइटी का सेल्स इनवॉइस हुआ और डिमांड रेट जनरेट होकर वो कस्टमर को हम देंगे कि तुम्हारा इतना बिल जनरेट हुआ है, तो उसके सामने हमको रिसिप्ट या पेमेंट कलेक्ट करना रहेगा। तो पहले हम इनवॉइसिस में जाएंगे। इनवॉइसिस के अंदर ये सारे अभी पहले से बना के रखे हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल जो भी कस्टमर का हमें इन्वॉइसिस करना है वो कॉन्टैक्ट में जाएंगे। ये इन्वॉइसिस का पूरा लिस्ट मतलब बना हुआ है जो प्रीवियस मंथ में वो दिख रहा है। हमें कॉन्टैक्ट में जाना है, कॉन्टैक्ट के अंदर यहाँ पे हम लिस्ट व्यू कर देंगे। लिस्ट व्यू में हमें सिर्फ बनाना है, मैंने अभी 4 मेंबर का कैलकुलेशन करके डाला है तो 4 मेंबर का यहाँ पे वाटर यूनिट कैलकुलेट करके आ गया है। जिसका भी हमें कैलकुलेशन बाकी है वो वाटर यूनिट में हम करके कर सकते हैं। अभी मैंने नहीं किया तो मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ, और मैं सिलेक्ट करूँगा फिर भी वो सिर्फ मेंटेनेंस रेगुलर जो है ना वही आएगा। मैं एग्जांपल के ज़रिए वो भी बता देता हूँ। मैंने सिलेक्ट ऑल किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि क्रिएट इनवॉइस एंड पेमेंट वो करूँगा तो एक विजार्ड ओपन होगा। विजार्ड में क्या आएगा कि यहाँ पे सारे मेंबर्स के लिस्ट आ गया, उसका जो सोसाइटी मेंटेनेंस हमारा रेगुलर होगा वो आ गया, और वाटर बिल का जो मेंटेनेंस हमारा जनरेट हुआ है बिल वो आ गया। ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 610। तो 610 कैसे आ गया, तो सोसाइटी मेंटेनेंस का जो फिक्स रेट है मतलब 400 रुपये वो आ गया। हमने कौन सी डेट को पोस्ट करना है तो वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करनी रहेगी। तो मैं फॉर एग्जांपल दिसंबर का मेंटेनेंस है जो 1 तारीख को मैंने इनवॉइस जनरेट करना है, तो मैं 1/1/2026 करूँगा, दिसंबर 2025 यहाँ पे नरेशन में लिखा है। उसके बाद मैं यहाँ पे देखने के लिए सिर्फ मुझे कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कैलकुलेशन करके आए वो सिंपल कंफर्म करना है तो इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। लेकिन जस्ट इन्फॉर्मेशन के बेस पे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि ये 610 रुपया किस बेसिस पे आए हैं और क्या क्या है। तो ये एडिट सर्विस करके मैं देख सकता हूँ। सोसाइटी मेंटेनेंस का रेट हमने फिक्स करके रखा है 400, और वाटर बिल हुआ 210 रुपये। क्यों 210 रुपया हुआ, हमारा वाटर बिल पर यूनिट का चार्जेस मैंने फिक्स करके रखा है। तो वो देखना है तो कैसे देख सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक डुप्लीकेट टैप करता हूँ और ये
हम इन्वेंट्री में ये एक हमने सर्विस बना के रखी है प्रोडक्ट के अंदर। तो सर्विस में क्या है, ये सोसाइटी मेंटेनेंस। तो सोसाइटी मेंटेनेंस में हमारा एक 400 रुपया फिक्स करके यहाँ पे रखे। तो जो भी मेंबर्स का जो होगा मेंटेनेंस वो 400 रुपये कैलकुलेट करके आ जाएगा। और वाटर बिल का जो है, तो वाटर बिल का हमने 10 रुपये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पे 10 रुपये हमने फिक्स करके रखे हैं। तो ये जो D101 जो था मेंबर्स उनका 21 वाटर बिल जनरेट हुआ था। तो 21 इंटू 10 होके 210 रुपये हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ और फिर से हम देखते हैं फिर सिर्फ 4 ही मेंबर का हमने जनरेट करना है। तो 4 मेंबर में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और सारे मेंबर का वाटर बिल कैलकुलेट करके रखे होंगे। तो सारे एक साथ में कम टाइम में पूरे 28 मेंबर का एक साथ में इन्वॉइस जनरेट कर सकता हूँ और सभी को मैं डिमांड नोट भी भेज सकता हूँ। तो सिंपल मैंने अभी 4 मेंबर सिलेक्ट किए, क्रिएट इन्वॉइस पेमेंट किया। यहाँ पे मैं सिलेक्ट डेट कर देता हूँ 1 जनवरी 2026, दिसंबर 25, सोसाइटी मेंटेनेंस। ठीक है, ये मैंने नरेशन इसलिए रखा कि जो भी उसका पोस्टिंग होगा अकाउंटिंग के अंदर तो लेज़र में ये नरेशन पुटअप होके आएगा और रिसिप्ट के अंदर वो आ जाएगा। तो जिससे मुझे पता चलेगा कि ये दिसंबर का मेंटेनेंस की रिसिप्ट है या इसकी डिमांड नोट है। ठीक है, तो हम यहाँ से भी कैलकुलेट क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि जितने भी मेरे 28 मेंबर है या 4 मेंबर है तो उसका कैलकुलेशन कितना होना चाहिए और ये सही है कि नहीं, में हम क्रॉस वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं। एडिशनल यहाँ पे ऐसा भी फीचर्स हमको करनी है कि वाटर बिल और सोसाइटी मेंटेनेंस के साथ साथ मुझे कुछ पेनल्टी उसकी लेनी है या कोई अदर चार्जेस लेना है। तो ये एडिट सर्विस करके मैं ऐड भी कर सकता हूँ। ऐड करके वहाँ पे जो भी पेनल्टी या इंटरेस्ट फी है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो इसी डिमांड नोट में वो ऐड हो जाएगा। सिंपल अभी मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। तो एक ही साथ चारों मेंबर की एक डिमांड नोट जनरेट हो गई और वो यहाँ पे हमको दिखेगी इन्वॉइसिस में। इन्वॉइसिस में यहाँ पे पूरा लिस्ट आ गया। तो ऊपर जो ये 1 2 3 4 है वो जो हमने दिसंबर का मेंटेनेंस जनरेट किया वही है। यहाँ पे स्टेटस भी नॉट पेड है क्योंकि अभी उसकी रिसिप्ट या कैश पेमेंट आया नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे भी देख सकता हूँ कि मंथ वाइज देखना है तो मंथ वाइज भी कर सकता हूँ कि लास्ट में जनवरी का 4 मेंबर का जनरेट हुआ है, उससे पहले सारे महीने का 28 मेंबर का था। तो सिंपल ये 4 मेंबर का मुझे डिमांड नोट है या इन्वॉइस है वो मेंबर को सेंड करना है। तो एक साथ में यहाँ से मेल सेंड कर सकता हूँ कि उसको भी पता चले कि मेरा कितना बिल इनवॉइस जनरेट हुआ है। तो ये मैं सिंपल यहाँ पे सेंड कर दूंगा। तो वो सारी मेंबर्स की जो भी मेल आईडी डाली होगी वो मेल आईडी पे उनको मेल चला जाएगा और मेल के अंदर वो लिस्ट मतलब मेंशन किया होगा कि तुम्हारा इतना बिल और ये अमाउंट ये डेट के साथ जनरेट हुआ है। तो ऐसे हम ये सारे इन्वॉइसेस भेज सकते हैं। और इन्वॉइसेस आने के बाद वो जो भी पेमेंट रिसिप्ट कलेक्ट करते हैं तो वो कैसे पोस्टिंग करना है वो हम देख लेते हैं। इन्वॉइसेस के अंदर रिसिप्ट, तो रिसिप्ट के अंदर जाएंगे तो वो जो इन्वॉइस क्रिएट हुआ डिमांड नोट तो उसके साथ बैकएंड में चारों एंट्री ड्राफ्ट में क्रिएट हो गई। हमको मैन्युअली उसका रिसिप्ट जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। 4 के बजाय भी 28 होंगे या 500 भी मेंबर्स होंगे तो एक साथ में मेंबर्स इन्वॉइस ऑटो पोस्ट हुए हैं तो उसके साथ बैंक की जो रिसिप्ट है वो ड्राफ्ट में क्रिएट हो जाएगी। ड्राफ्ट में इसलिए होगी कि हमको अभी पता नहीं है वो कैश में पेमेंट देगा या बैंक में देगा या तो वो कब देगा वो हमें पता नहीं है। तो जब भी इन्वॉइसेस क्रिएट हुआ है वही डेट में हमने यहाँ पे ड्राफ्ट में एक रिसिप्ट जनरेट कर दी। तो अभी मुझे पता है कि 101 वाला मेंबर ने मुझे 610 रुपये कैश दिया है। तो यहाँ पे मैं सिंपल कैश कर दूंगा और कौन सी डेट को लिया है वो मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो आज दिया है तो 3/1 तारीख है, 3/1/26 को। वो रेफरेंस में भी यहाँ पे वो जो भी इनवॉइस डिमांड नोट जनरेट हुआ था तो वो उसका रेफरेंस यहाँ पे आ गया और सिंपल मुझे यहाँ से कन्फर्म ही करना है। उसके साथ ऐसे भी हम कर सकते हैं कि हम एक साथ सारे मेंबर की कैश पेमेंट लेने के लिए जाते हैं या तो सारे मेंबर्स ने मुझे 3 तारीख को पेमेंट दे दिया है एक साथ में और सभी ने कैश दिया है तो मैं बल्क में भी वो एंट्री एक साथ पोस्ट कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे हम, ये मैंने 3 मेंबर्स सिलेक्ट किया, यहाँ पे कंफर्म कस्टमर पेमेंट किया तो कौन सी डेट को दिया तो 3 तारीख को, और बैंक में दिया या कैश में तो मैं कैश कर देता हूँ। तो कैश के अंदर सारे तीनों मेंबर की एक साथ में
पोस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे तीनों मेंबर की पोस्टिंग भी हो गई, और हम देखेंगे तो उसके मेंबर की एक साथ में मुझे रिसिप्ट जनरेट करनी है। तो प्रिंट में जाऊँगा और पेमेंट रिसीव करूँगा, तो सोसाइटी पेमेंट रिसिप्ट की जो हाफ पेजेस में ऐसे PDF ही भी बन जाएगी। तो PDF कैसे आएगी वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये मैंने पेमेंट रिसिप्ट जनरेट की, तो ये पेमेंट रिसिप्ट आ गई। देखिए इस तरह की हमको प्रिंट करनी है, तो A4 साइज़ में 2 मेंबर की एक साथ में पेज प्रिंट करनी है तो वो कर सकते हैं, और एक साथ सभी को भी मैंने हाफ पेज सेट करके रखे हैं प्रिंटर में, तो एक साथ में ऐसे प्रिंट भी ले सकता हूँ। और उसके साथ मुझे कोई ये सारे मेंबर को एक साथ मेल करना है कि मैंने ये सिलेक्ट कर दिया और सभी मेंबर को मुझे सेंड मेल करना है, तो मैं सेंड रिसीव मेल भी यहाँ से कर सकता हूँ। वो जो भी उसकी डिटेल्स होगी वो डिटेल के साथ वो मेल हो जाएगी। यहाँ पे मैंने सिंपल मेल ही करना है तो मेल एक साथ हो जाएगा, और वो मेल के अंदर उनको डिटेल्स रिसिप्ट जो प्रिंट है वो रिसिप्ट प्रिंट भी मिल जाएगी। देखो अभी वो सारा रिसिप्ट मेल हो गया। मेल कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यह सिंपल मैं किसी एक का ओपन करता हूँ जिसके अंदर ऐसी नोट आ गई कि ये D104 है, इसका ये टैक्स है, जो भी यूज़र ने जनरेट किया होगा वो आ जाएगा, और यहाँ पे रिसिप्ट जो है वो अटैच होके आ गई यहाँ पे सिंपल अच्छी तरह से। तो हमें कुछ मैन्युअली वो काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इजी वे में ये पूरी मेंबर की रिसिप्ट भी जनरेट हो गई, इनवॉइस भी जनरेट हो गया, उसके साथ साथ उसका अकाउंटिंग भी हो गया। अकाउंटिंग के अंदर हम देखेंगे तो कैसे वो दिखेगा, तो हम पार्टनर लेजर देखते हैं। मुझे कुछ आउटस्टैंडिंग देखना है कि कोई मेंबर का आउटस्टैंडिंग कोई है, तो इजी वे में मैं ऐसे देख सकता हूँ कि पार्टनर लेजर आ गया, तो पार्टनर D103 का जो है 2970 का है, और 970 रुपया जो उसका क्रेडिट हुआ है। तो ऐसे में डिटेल्स में भी देख सकता हूँ, और पर्टिकुलर मुझे वो D103 का जो भी लेज़र पार्टनर मुझे भेजना है, तो ऐसे सिलेक्ट करके मैं PDF लेज़र भी उनको भेज सकता हूँ। तो ऐसे सिंपल पूरा रिकन्सिलेशन और अकाउंटिंग हो सकता है इजी वे में उडू के अंदर, जो पूरी डिटेल्स ऐसी लेज़र आ जाएगा उस मेंबर के साथ। तो ये पूरी डिटेल्स हुई, इनवॉइस कैसे जनरेट होगा, उसके अगेंस्ट में पेमेंट हम रिसिप्ट कैसे लेंगे, और अकाउंटिंग के अंदर उसकी इफेक्ट कैसे आएगी वो हुआ। उसके साथ साथ कुछ अकाउंटिंग के अंदर में मुझे खर्चे बुक करने हैं कि सोसाइटी के अंदर कोई खर्चा हुआ है या डायरेक्ट कुछ पेमेंट हुआ है, तो पेमेंट कैसे मुझे बुक करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। वेंडर में जाके बिल के अंदर जाना है, बिल के अंदर यहाँ पे मैं न्यू करूँगा। न्यू करने के बाद जो भी खर्चा हुआ है वो खर्चा किसी कोई वेंडर है तो वेंडर का नाम लिख के मैं कर सकता हूँ। कुछ हार्डवेयर वाले के पास से मैंने कुछ हार्डवेयर लिया हुआ है, तो यहाँ से मैं हार्डवेयर का पार्टनर क्रिएट किया, उसकी डिटेल्स डालने तो डाल सकता हूँ, उसका रेफरेंस डाल सकता हूँ यहाँ पे कौन सी डेट को मैंने खर्चा किया है तो ये, और यहाँ पे कुछ हार्डवेयर मतलब कुछ परचेस किया हुआ है सोसाइटी के काम के लिए, तो मैं यहाँ से हार्डवेयर का या कुछ भी मैं क्रिएट करके वो खर्चा जो भी किया हुआ है 2000 का खर्चा किया, तो मैं 2000 का एक बिल इश्यू कर सकता हूँ। वो बिल भी कोई कॉपी है तो मैं कॉपी यहाँ से अटैच कर सकता हूँ सिंपल। यहाँ पे मैं वो रेफरेंस के बेस पे मैं यहाँ से अटैच कर दूंगा, जिसके वजह से जब भी वो अकाउंटिंग या ऑडिट करना है तो कोई भी अकाउंट ऑडिटर है वो इजीली यहाँ से रेफरेंस में ले सकता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख सकता है। वो पेमेंट मैंने अपने बैंक में से किया है तो 3 तारीख को बिल बुक किया और 3 तारीख को मैंने पेमेंट कर दिया, तो सिंपल मैं 3 तारीख को ये यहाँ से ही पेमेंट का ऑप्शन करके क्रिएट पेमेंट कर दूंगा, तो ये उसकी अकाउंटिंग एंट्री भी बैंक में से पैसे वो 3 जो क्रिएट किया हुआ है खर्चा किया हुआ वो भी आ जाएगा, और अकाउंटिंग एक्सपेंस भी बुक हो जाएगा। तो पूरी प्रोसेस है इतनी इजी वे है जो पूरा अकाउंटिंग भी मैनेज कर सकते हैं, और मेंबर रिसिप्ट का जो है वो भी हम मैनेज कर सकते हैं। मैंने ये सोसाइटी में वाटर बिल के साथ आपको बताया। अभी ऐसा है कि किसी की सोसाइटी में वाटर बिल नहीं है या कोई वाटर बिल के सिर्फ ओनली फॉर मेंटेनेंस ही है, तो मेंटेनेंस का ही हमको करना है। तो मैंने पहले आपको बताया इसी तरह कि ये लिस्ट में चला गया, मैं लिस्ट भी के अंदर यहाँ पे मैं वाटर यूनिट जनरेट नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं ओनली फॉर मेंटेनेंस जो है वही करता हूँ। तो यहाँ पे 201 से 204 का मैंने मेंटेनेंस का क्रिएट इनवॉइस किया, मैं वाटर बिल का कुछ यूनिट डाल नहीं रहा हूँ, तो सिर्फ आएगा 400 रुपये। 400 के जगह हमारा 1000 रुपया है या 1500 रुपये है सोसाइटी मेंटेनेंस, तो वो मैं सोसाइटी मेंटेनेंस की जो सर्विस बनाई है उसमें मैं 1000 रुपये कर दूंगा ऐड, या 1500 रुपये कर दूंगा, तो वो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होके आ जाएगा। और सिंपल यहाँ पे मैं कंफर्म करूँगा तो सेम वही प्रोसेस होगी, उसकी इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, उसके सामने रिसिप्ट ड्राफ्ट में हो जाएगी, और रिसिप्ट के अंदर से हम वो पोस्ट करके उनको मेल कर सकते हैं। यहाँ पे हम
आपको वो भी देख सकते हैं कि अभी तक का कितने मेंबर की रिसिप्ट पेंडिंग है या कुछ पेमेंट कर दिए हैं कि कौन से मंथ में कौन कौन के मेंबर की बाकी है, वो हम यहाँ पे इजी से देख सकते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ डी ब्लॉक का किया है। यहाँ पे सारे ब्लॉक मल्टीपल ब्लॉक होंगे तो वो ब्लॉक के साथ भी हम देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मंथ कर दिया, ग्रुप बाय मंथ। तो डी ब्लॉक के अंदर जनवरी में 4 मेंबर के आए थे, अक्टूबर में आए थे 28 मेंबर के। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि कौन से मंथ में कौन से मेंबर के कितने पेमेंट आए हैं। यहाँ पे ऐसे भी पता चलेगा कि 28 मेंबर तो है लेकिन कोई कितने के पैसे आ गए हैं। तो हम वैसे भी कर सकते हैं कि भी ड्राफ्ट में कोई है तो ड्राफ्ट में कितने हैं, तो अक्टूबर में एक के ड्राफ्ट में है तो इसके मतलब है उसका पेमेंट नहीं आया है। तो कैसे पता चलेगा कि हमने कॉन्टैक्ट में इन्वॉइस में गए तो इन्वॉइस के अंदर उनका इन्वॉइस तो बन गया होगा लेकिन उसका पेमेंट नहीं आया होगा। तो पेमेंट नहीं आया है तो यहाँ पे नॉट पेड है। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि पेमेंट स्टेटस के साथ देखना है कि कितने मेंबर के पेमेंट अभी तक आए नहीं है। रिसीव जनरेट मतलब इनवॉइस जनरेट कर दिया है लेकिन पेमेंट नहीं आया है। तो यहाँ से ऐसे नॉट पेड में है तो नॉट पेड के अंदर जितने भी मेंबर्स है उसका पेमेंट पेंडिंग है। तो कौन से मंथ के पेंडिंग है वो भी हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि इनवॉइस डेट करेंगे हम मंथ। तो नॉट पेड के अंदर जुलाई में एक है, अगस्त में 3 है, सितंबर में 3 है। तो ऐसे मंथ वाइज भी मिल जाएंगे। पेड का तो हमको देखने की ज़रूरत नहीं, पार्शियल पेड है तो यानी कि उसका 800 का कुछ बिल था लेकिन उन्होंने पेमेंट कम किया होगा या पेंडिंग रह गया होगा, 330 पेंडिंग है। तो वो आगे का कुछ अमाउंट ये 470 रुपीज़ उसका पेड हुआ है, 330 रुपये उसका पेंडिंग है। तो उसका मतलब है पार्शियल पेमेंट का स्टेटस आ गया वो। तो इसी तरह हम सारे मंथ में कौन से मेंबर का पेंडिंग है पेमेंट वो इजी से हम देख सकते हैं और सारी प्रोसेस हम डिजिटलाइज और इजी वे में कर सकते हैं। तो ये है पूरा सॉफ्टवेयर सोसाइटी मैनेजमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कैसे हम मेंटेनेंस बिल या रिसिप्ट इश्यू कर सकते हैं और कैसे हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो ये पूरा इजी प्रोसेस हमने सिंपल तरीके से बताया।